हेलो, आप सबको मेरा नमस्कार। वेलकम टू द कलाल टेक्निकल एकेडमी ऑन यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सीखेंगे कि डीएचसीपी क्या होता है और वो उसका यूज़ हम कैसे कर सकते हैं और उसका यूज़ कैसे होता है। ठीक है, तो डीएचसीपी की जो फुल फॉर्म होती है वो डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगर प्रोटोकॉल होती है। यानी कि डीएचसीपी का को पूछे कि भाई डीएचसीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, बराबर है। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो सीखा था वो हम लोगों ने ये सीखा है कि विंडोज़ इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं, विंडोज़ आईओ से डाउनलोड कहाँ से करते हैं, उसका इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं, उसके अंदर जो रोल्स और फीचर्स आते हैं वो हम लोग कैसे इंस्टॉल करें। वो अगर कोई भी जो मेरा वीडियो देख रहा हो वो एक बार आप मेरे एमसीसी के जो प्लेलिस्ट में उसमें चले जाए आप लोग, और प्लेलिस्ट के हिसाब से आप मेरा वीडियो देखें तो आपको और भी समझ में आएगा। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं डीएचसीपी के बारे में। डीएचसीपी का जो फुल फॉर्म है वो डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगर प्रोटोकॉल होता है। एक अगर छोटा सा हम लोग समझे, एक जो अगर छोटा सा ऑफिस हो जिस ऑफिस के अंदर 5, 50, 25, 100 यूज़र्स जो भी हैं, उसके अंदर क्या होता है कि हम लोग मैन्युअली आईपी डालते हैं। लाइक आपको अगर उसको नेटवर्क में कम्युनिकेशन करवाना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा कि वो सिस्टम को लाइन प्लग करना पड़ेगा। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, आपको आईपी डालना पड़ेगा। ठीक है, उसको बोलते हैं फिजिकल आपको आईपी डालना पड़ेगा। लेकिन डीएचसीपी केस में क्या होता है, डीएचसीपी केस में कि समझ लो कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं 5, 25, 100 तक के ओके, लेकिन जिस कंपनी में 500 यूज़र है, 1000 यूज़र है, 500 यूज़र, 1000 यूज़र, 5000 यूज़र, उसकी वो कंपनी में क्या होता है कि डीएचसीपी की मदद से ऑटोमेटिक हम लोग क्या करते हैं, उसमें आईपी असाइन करते हैं। लाइक एक एग्जांपल समझ लो कि ये हमारा एक डीएचसीपी सर्वर है, बराबर है, और ये समझ लो कि 1, 2, 3, 4, 5, समझ लो कि ये 1000 तक सिस्टम है हमारी कंपनी में, बराबर है। तो आपको खाली इमेज करना है, बराबर। तो ये डीएचसीपी सर्वर क्या करेगा, सबको ऑटोमेटिकली आईपी असाइन करेगा। ठीक है ना, ऑटोमेटिकली हमको खाली लेन प्लग करना है और ऑटोमेटिकली हमारा जो आईपी रहेगा वो उसको असाइन कर देगा। तो यही काम बेसिक है जो है वो डीएचसीपी सर्वर का है। जो छोटी मोटी कंपनियां हैं, 50, जिन कंपनी में 50 यूज़र हैं, 100 यूज़र हैं, वो कंपनी में ये लगभग तो नहीं होगा डीएचसीपी सर्वर। लेकिन अगर हमको कोई बोले कि भाई ये सिस्टम को आईपी डालना है, तो हम लोग इंजीनियर लोग क्या करते हैं, फिजिकली जाते हैं और आईपी डाल के आ जाते हैं। बस ये डीएचसीपी के केस में क्या होता है कि आपको खाली लैन प्लग ही करना है। आपको खाली वो होस्ट के अंदर जो भी होस्ट है, लैपटॉप है, उसके अंदर क्या करना है, आपको खाली लैन ही प्लग करना है और ऑटोमेटिकली उसको आईपी मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन उसकी जो कोई बड़ी कंपनी है जैसे 1000, 2000, 5000, बराबर है, 500 यूज़र, वो क्या करते हैं, डीएचसीपी सर्वर बनाते हैं और डीएचसीपी सर्वर की हेल्प से वो जितने भी उनके नेटवर्क में सिस्टम्स हैं, लैपटॉप्स हैं, उनकी हेल्प से ऑटोमेटिकली आईपी असाइन करते हैं। लाइक एग्जांपल, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, बराबर है, वो कंपनी में 500 यूज़र हैं, बराबर है। तो आपने ये डीएचसीपी सर्वर आपका है, बराबर, आपके नेटवर्क में समझ लो कि आपके 2 सिस्टम नया है, बराबर, आपको उसको फॉर्मेट करना है। तो आपने क्या किया, नेटवर्क को प्लग किया, बराबर, और उसको आईपी दे दिया। लेकिन नहीं, इसकी केस में क्या होगा कि अगर ये डीएचसीपी सर्वर है तो आपको मैन्युअल आईपी देने की ज़रूरत ही नहीं है, ये ऑटोमेटिकली आपको ये नेटवर्क से आईपी असाइन कर देगा डीएचसीपी सर्वर। ठीक है ना, ये होता है डीएचसीपी सर्वर का काम। ठीक है, हम लोगों ने समझ लिया डीएचसीपी सर्वर क्या काम करता है। अभी हम लोग थोड़ा और उसको डीप में जाते हैं। इसको मैं थोड़ा इसको साफ कर देता हूँ तो और हमको समझने में आसानी होगी और भी चीज़ें। ठीक है, तो ये काम होता है डीएचसीपी सर्वर का कि भाई कोई भी नेटवर्क में होस्ट हो उसको ऑटोमेटिकली आईपी असाइन करने का। ये जो डीएचसीपी सर्वर होता है वो एक क्या होता है, नेटवर्क प्रोटोकॉल होता है। डीएचसीपी सर्वर क्या होता है, ये जो होता है वो एक नेटवर्क प्रोटोकॉल होता है जो नेटवर्क प्रोटोकॉल पे काम करता है। इसमें क्या होता है, हम लोगों को मैन्युअल आईपी असाइन करने की ज़रूरत नहीं होती है, बराबर है। आपने देखा होगा कि जो छोटी मोटी कंपनियां, आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो वहाँ पे 100 जने हैं, तो वो कंपनी में क्या होगा, अगर उधर में डीएचसीपी सर्वर नहीं होगा तो एक आईटी वाला क्या करता है, पूरी लिस्ट रखता है उस पर कि भाई 192.168.1.15 जो है वो उसको दिया, बराबर है, 51 जो है उसको दिया, 52 है वो फ्री पड़ा हुआ है। तो ये केस में क्या होता है कि आपको सब कुछ लिखना पड़ता है कि आपकी जो रेंज है वो सब आईपी आपको लिखने पड़ते हैं, याद रखने पड़ते हैं, बराबर है। समझ लो कि
192.168.1.100 जो है वो इसको दिया, और 100 फिर 15 दिन के बाद आप भूल जाओगे अगर लिखा नहीं हो, 100 इसको भी दे दिया, तो क्या होगा, ये केस में दोनों जो होस्ट हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएंगे। बराबर है। आपको मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ। समझ लो कि एक ही सिटी में एक ही एरिया में दो बंदे हैं, बराबर, अभिषेक अग्रवाल के नाम से दो बंदे हैं एक ही सिटी में एक ही एरिया में, बराबर। तो क्या होगा कि जिस अग्रवाल को मिलना चाहिए था वो अग्रवाल को नहीं मिलेगा, किसी और अग्रवाल को मिल जाएगा। क्या हो गया, इधर हो गया कॉन्फ्लिक्ट हो गया, बराबर है। तो ये केस में क्या होता है कि आईपी भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, बराबर। अगर समझ लो कि आप एक एरिया में दो राहुल खड़े हो, बराबर, मैं राहुल बुलाऊंगा तो दोनों राहुल मेरे सामने देखेंगे और दोनों राहुल में हाँ बोलिए भैया क्या हुआ। लेकिन ये केस में क्या होगा, मैं पूरा नाम लूंगा कि भाई राहुल शर्मा या राहुल जैन, तो पर्टिकुलर दोनों एक ही आएंगे, हाँ भैया मैं राहुल शर्मा हूँ बोलिए, मैं राहुल जैन हूँ बोलिए, तो एक ही बंदा आएगा। बस सेम चीज़ इधर ही है कि इधर क्या होता था मैनुअल आईपी में कि दोनों आईपी अगर सेम दे दिए होस्ट में तो दोनों कॉन्फ्लिक्ट होंगे और दोनों नेटवर्क से बाहर हो जाएंगे, बराबर है। दोनों में पिंग आएगी नहीं, दोनों नेटवर्क एक्सेस कर ही नहीं पाएंगे। तो ये केस में क्या होता है कि हम लोग DHCP सर्वर को यूज़ करते हैं, बराबर है। तो DHCP सर्वर जो बड़ी कंपनियां हैं, 500, 1000, 2000 कंपनियां, उधर क्या होता है कि उतने सारे एम्प्लॉय होंगे, इतने सारे सिस्टम होंगे, तो कौन मैन्युअल आईपी डालना जाए, बराबर। तो DHCP सर्वर का काम है कि ऑटोमेटिकली आईपी असाइन करना, ठीक है। ये हम लोग प्रैक्टिकल में भी देखेंगे कि DHCP सर्वर रोल कैसे एनेबल करते हैं, कैसे हम लोग इसको पूरा सेटअप देखेंगे लैब में पूरा प्रैक्टिकल के थ्रू, ठीक है। तो और हम लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है। तो ये केस में क्या होता है, हम लोगों को मैन्युअल लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, ना ही कॉन्फ्लिक्ट की ज़रूरत होती है, ना कोई, ठीक है ना। नेटवर्क को ये इजीली मैनेज कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, इजीली हमको नेटवर्क को मैनेज करने में हेल्प मिलती है। ये जो हम लोग जो होस्ट में जो DHCP सर्वर आईपी देता है उसको हम लोग बोल सकते हैं प्राइवेट आईपी देता है, ठीक है ना। अभी आप लोग बोलोगे कि सर इसको प्राइवेट आईपी देता है तो ये नेटवर्क को कैसे इंटरनेट के पास कैसे जाएगा, बराबर है। तो ये जो क्या होता है कि DHCP सर्वर हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा राउटर होता है हम लोग उसके थ्रू नेटपेड के थ्रू हम लोगों को जो होस्ट होते हैं वो इंटरनेट के द्वारा नेटपेड के थ्रू हम लोगों को होस्ट को नेटवर्क एक्सेस होता है, इंटरनेट एक्सेस होता है नेटपेड के थ्रू। आपको कोई पूछ ले कि DHCP नेटवर्क है तो उसमें नेट कैसे चलेगा, वो तो प्राइवेट आईपी है, पब्लिक की पास कैसे जाएगा, तो आप बोल सकते हो कि होस्ट जो है वो नेटपेड के थ्रू इंटरनेट एक्सेस करता है। दूसरी बात समझ लो कि आपके नेटवर्क में एक और सिस्टम आ गया नया, बराबर है, आपने रख दिया, बराबर, नेटवर्क भी अटैच कर दिया आपने, फिर उसको भी DHCP सर्वर ऑटोमेटिकली आईपी दे देगा, ठीक है ना। उधर भी आपको कोई मैन्युअल या फिर ऐसे कोई सेटिंग करने की जरूरत नहीं है, खाली नेटवर्क कार्ड एनेबल रहना चाहिए, जो एडेप्टर होता है वो इथरनेट एडेप्टर, फिर उसको भी ऑटोमेटिकली DHCP सर्वर हमारा आईपी दे देगा। दूसरी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि DHCP सर्वर 3 पोर्ट पे काम करता है। तो DHCP सर्वर 2 पोर्ट पे काम करता है, एक तो जो होता है हमारा 67 और दूसरा जो होता है वो 68, ठीक है ना। दोनों का अलग अलग काम है, मैं आपको बताऊंगा आगे की वीडियो में, ठीक है। 2 सर्वर पे काम करता है। आपको ये एग्जाम में पूछते हैं कि भाई DHCP सर्वर किन 2 पोर्ट पे काम करता है, तो एक आपको बोलना है, एक तो है 67 और एक जो है वो 68। दूसरी बात ये UDP पे काम करता है, UDP पोर्ट पे काम करता है। ये UDP ये ट्रांसपोर्ट लेयर की UDP पोर्ट पे काम करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करता है, ठीक है। UDP क्या होता है कि एक फास्ट रियल टाइम एंड फास्ट वर्क करता है। UDP की दो चीज़ें की हेल्प करता है हमको, एक तो फास्ट और रियल टाइम, ठीक है ना, UDP, ठीक है। और DHCP सर्वर और किन बातों पे हेल्प करता है, IP एड्रेस पे तो हमको मदद करता है, ये सबनेट मार्क्स पे हेल्प करता है, डोमेन नेम पे हेल्प करता है, डिफ़ॉल्ट गेटवे पे हेल्प करता है हमको, DNS सर्वर पे एड्रेसिंग पे हेल्प करता है, विंडो नेमिंग सर्वर पे हेल्प करता है। इन सब चीज़ों पे हमारी ये जो DHCP सर्वर है वो हमको हेल्प करता है, ठीक है। तो हम लोगों ने सीख लिया DHCP सर्वर का फुल फॉर्म क्या होता है, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगर प्रोटोकॉल। DHCP क्या काम करता है, ऑटोमेटिकली IP असाइन देने का काम करता है, जो नेटवर्क पे अटैच जो लैपटॉप है, सर्वर है, उसके बाद है डेस्कटॉप है, जो भी नेटवर्क में अटैच डिवाइस है उनको हेल्प करता है ऑटोमेटिकली IP असाइन करने का, बराबर है। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट बात मैं भूल गया था, जो हम लोग क्या करते हैं DHCP सर्वर में एक स्कोप भी हम लोग सेट कर सकते हैं कि भाई जो भी रेंज में IP है और जो समझ लो कि हमको रजिस्टर करना हो, बराबर है, हमको रजिस्टर करना हो कि भाई ये IP जो है वो किसी को भी नहीं मिलना चाहिए। समझ लो कि 192.168.1.2
12 जो आईपी है वो किसी को भी नहीं मिलना चाहिए। यानी कि हम लोग एक रेंज सेट कर सकते हैं कि भाई ये रेंज का आईपी किसी को भी नहीं मिलना चाहिए, रिजर्व रहना चाहिए हमारे पास, बराबर। तो हम लोग ये कर सकते हैं, ये भी हम लोग सीखेंगे प्रैक्टिकल में कि भाई इन फ्यूचर समझ लो कि हमारा डीएचसीपी सर्वर को कोई और सर्वर हमको बनाना हो तो वो आईपी हमको मैन्युअल, हम लोगों को मैन्युअल असाइन करना हो तो हम लोग उसको रजिस्टर कर सकते हैं, हम लोग उसको सेव रख सकते हैं, ये रेंज के आईपी को हम लोग प्रैक्टिकल में देखेंगे। दूसरी क्या चीज़ें होती है कि इन जो सिस्टम है उनको जो आईपी मिलता है डीएचसीपी सर्वर के थ्रू, बराबर है, तो ये आईपी लीज पे लेते हैं हम लोग। समझ लो कि 2 घंटा 4 घंटा 2 दिन 4 दिन 15 दिन, बराबर। तो वो टाइम के हिसाब से हम लोग लेते हैं, वो भी सेटिंग डीएचसीपी सर्वर में होती है कि क्या टाइम लिमिटेशन रखनी है, ठीक है ना। तो क्या होगा कि आपने देखा होगा कि कोई नेटवर्क में आपको डीएचसीपी सर्वर में आपको आईपी नहीं मिलता होगा तो आपको हमको क्या करना पड़ता है, हमको आईपी रिन्यूअल रिलीज करना पड़ता है, रिन्यू करना पड़ता है। उसकी हेल्प से या तो वही आईपी मिलेगा जो पुराना था वो, या फिर कोई और दूसरा नया आईपी आ जाएगा। तो ये नेटवर्क में क्या होता है, आईपी फिक्स नहीं होता है, ठीक है ना। डीएचसीपी नेटवर्क में क्या होता है, आईपी फिक्स नहीं होता है, या तो वही आईपी मिलता है जब रिलीज रिन्यू का टाइम होता है, या जो टाइम पीरियड एंड हो जाता है, या तो कोई दूसरा नया आईपी मिल जाता है, बराबर है। डीएचसीपी सर्वर किन 2 पोर्ट पे काम करता है, 67 68 एंड यूटीपी पोर्ट पे काम करता है, बराबर है। और ये फास्ट एंड रियल टाइम पे वर्क करता है, ठीक है। मैं आगे की जो वीडियो मैंने बनाई है वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, लिंक जो है वो आप लोग पहले वो पढ़ लेना फिर ये पढ़ना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे डोरा क्या होता है, कैसे काम करते हैं, डिस्कवर ऑफिस रिक्वेस्ट एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर ये डीएचसीपी के बारे में आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, मैं आपको जितना भी जल्दी हो सके उस चीज़ पर आपको रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।